आजकल हर कोई बोलता है इन्वेस्ट करो, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कोई ये सिंपल लैंग्वेज में समझाता ही नहीं। अगर कोई बिगिनर है और सिर्फ 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है, तो आज की ये चर्चा उसी के लिए है। यहां स्टेप बाय स्टेप समझा जाएगा 5,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा ऐप यूज करना है, कौन सा फंड चूज करना है और कैसे स्लोली वेल्थ बिल्ड होती है। और ट्रस्ट मी, ये देखने के बाद इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट नहीं लगेगी। सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है। अगर 5,000 रुपए महीने के सिर्फ सेव किए जाएं, तो पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहेगी। लेकिन अगर वही 5,000 रुपए इन्वेस्ट होते हैं, तो कंपाउंडिंग उसको ग्रो करती है। सिंपल लैंग्वेज में, पैसा खुद काम करना स्टार्ट करता है और दुनिया के सबसे रिच लोग इसी गेम को समझते हैं। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट कहां करें? बिगिनर्स के लिए सबसे सिंपल ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉक पिकिंग नहीं करनी पड़ती, रिसर्च नहीं करना पड़ता, रोज मार्केट देखना नहीं पड़ता। इसमें बेसिकली इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। मतलब अगर इंडिया ग्रो करेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकल पार्ट। स्टेप 1, एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करें, जैसे ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स। जो सिंपल लगे वो यूज किया जा सकता है। अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड, आधार, बैंक अकाउंट, ये बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। नॉर्मली 10-15 मिनट में अकाउंट रेडी हो जाता है। स्टेप 2, सर्च करें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यहां बिगनर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे फंड्स दिखेंगे। लेकिन ऑनेस्टली किसी भी ट्रस्टेड कंपनी का लो एक्सपेंस रेशियो वाला निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एचडीएफसी इंडेक्स फंड या आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ज्यादा ओवरथिंकिंग की जरूरत नहीं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। स्टेप 3, एसआईपी स्टार्ट करें। अमाउंट 5,000 रुपए, डेट सैलरी के जस्ट बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग तब इजी होती है जब वो ऑटोमेटिक हो जाए। कोई भी मैनुअली हर मंथ मोटिवेटेड नहीं रह सकता, इसलिए एसआईपी बेस्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5,000 रुपए से क्या ही होगा? भाई, यही सोच सबसे डेंजरस है। अगर 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट किए जाएं और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो लॉन्ग टर्म में ये लैक्स और करोड़्स तक ग्रो हो सकता है। कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, लेकिन वेल्थ इसी से बनती है, स्लोली, साइलेंटली, पावरफुली। और एक बात ध्यान रखने वाली है, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे। लेकिन बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फियर में इन्वेस्टमेंट बंद कर देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस ही रियल सुपर पावर है। यहां परफेक्ट इन्वेस्टर नहीं बनना है, बस डिसिप्लिन्ड रहना है। इवन 5,000 रुपीज मंथली फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। 5 साल बाद, 10 साल बाद इंसान खुद थैंकफुल होता है कि उसने जल्दी स्टार्ट किया। जो भी बिगनर्स हैं वो कमेंट्स में लिखें स्टार्टेड। और नेक्स्ट चर्चा में हम देखेंगे सैलरीड लोगों के लिए इंडिया में बेस्ट एसआईपी स्ट्रेटेजी। ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखो, रिच लोग अलग पैसे नहीं कमाते, वो बस पैसे को इंटेलिजेंटली यूज करते हैं।